आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी कोई धर्म नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी हिंदू मुस्लिम के आधार के ऊपर देश डिवाइड करने का और बांटने का जो काम कर रही है, इनकी क्लियर पॉलिसी है कि देश को जितना ज्यादा स्प्लिट करेंगे, जितना ज्यादा आप तोड़ेंगे, उतना ही मजबूती से आप राज कच्चा लगना और पक्का लगना। वैसे तो देशद्रोह का सेक्शन लगना चाहिए। अगर आप आर्मी की किसी कर्नल के ऊपर इस तरीके से उनको अपमानित करने का काम करते हैं और वो बहन जो देश के 140 करोड़ लोगों की बहन है, सोफिया कुरैशी, उनको आप आतंकवादियों की बहन कह देते हैं, तो ये बड़ा ही जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट रहा है। रमेश बिधूड़ी जो बोलने वाले व्यक्ति हैं, जो गलत बोलना, जितना ज्यादा गलत बोलेंगे उनको उतनी ज्यादा तरक्की मिलेगी। नुपुर शर्मा जितना ज्यादा गलत बोलेंगे उतनी उनको ज्यादा तरक्की मिलेगी। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में सारी स्क्रिप्ट जो है ना वो प्लान्ड होती है, रात को प्लान्ड होती है, अगले दिन मंत्री जी आकर के जनता के बीच में गुरु के होते हुए हमारी देश की सेना का अपमान हो रहा है। ऐसा विश्व गुरु किस काम का भैया? देश का सम्मान होगा, देश की महिलाओं का सम्मान चाहिए, नहीं होगा। सोफिया कुरैशी को अगर सम्मान नहीं मिला तो हम सभी महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में रोड पे उतरेंगी। इस तरीके से एक देशभक्त कर्नल को किस तरीके से उसकी खिल्ली उड़ाई जाती है, किस तरीके से उनको अपमानित करने का काम किया जाता है धर्म के आधार पे, ये बड़ा ही निंदनीय बात है। और मुझे लगता है कि पूरी तरीके से ये शह के आधार पर पूरी तरीके से प्लानिंग स्क्रिप्ट जो है पूरी प्लानिंग के तरीके से जो है वो प्लान की गई है। मध्य प्रदेश मिनिस्टर की बात करें, माफ़ी तो मांग लिया सर। देखिए, माफ़ी तो इनका इतिहास है। अब आप इसमें शुरू से लेकर के अगर आप बात करें, सावरकर से लेकर के और आज तक की बात करें, तो माफ़ी तो मांगते ही आ रहे हैं। पहले इनके आप मंत्री की बात करते हैं, यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी ने भी माफ़ी मांगी है। किसान आंदोलन में सबके सामने लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने। लेकिन जिस तरह से एक कर्नल को आतंकवाद की बहन कहना, उस वक्त जब उसने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया, तो देश में क्या मुसलमानों का अपमान इस तरह से किया जाएगा? देखिए, मैंने आपको ये बताया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का भी कोई धर्म नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी हिंदू मुस्लिम के आधार के ऊपर देश को डिवाइड करने का और बांटने का जो काम कर रही है, इनकी क्लियर पॉलिसी है कि देश को जितना ज़्यादा स्प्लिट करेंगे, जितना ज़्यादा आप तोड़ेंगे, उतना ही मजबूती से आप राज कर पाएंगे। लेकिन तो उसी को आगे बढ़ा। पहलगाम जो आतंकी हमले हुए उसके बाद तो साबित हो गया कि इस्लाम धर्म होता है आतंकियों का। देखिए, इस्लाम धर्म जो आप बात बता रहे हैं, अगर मैं आपको बात करूं तो मुसलमानों ने, वो जो टेररिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला अपना धर्म बताइए। यानी कि वो एजेंडा जो उन्होंने सवाल पूछा और अगले 2 दिन तक क्या चलता रहा, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग थे, जितना भी ट्रेंडिंग हो रहा था, सभी लोग धर्म पूछ रहे थे। इसका मतलब ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी टेररिस्ट के जो मुद्दा है उसी मुद्दे को आगे बढ़ाने का काम कर रही थी, उसी मुद्दे पर काम कर रही थी। और हो सकता है ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो है वो बनाई गई हो। जैसे पुलवामा की जाँच की बात करें, आज तक जाँच नहीं हो पाई, कौन कल्प्रिट था वो पकड़े नहीं गए। और अभी की जो पहलगांव की भी अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या हुआ? जो टेररिस्ट थे, जिन्होंने उन लोगों को मारा, हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ा, क्या उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ? मंत्री के खिलाफ कैसी कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, अभी इसमें कोर्ट का ऑलरेडी आदेश आ गया, FIR दर्ज हो। लेकिन जैसे कि हम कह सकते हैं कि जब चोर ही अपनी जांच करने लगे तो वो जांच कैसी होगी? तो इसमें कोर्ट को हर तरीके से संज्ञान लेना चाहिए, फाइल अपने पास रखनी चाहिए। FIR दर्ज होने से लेके कौन से सेक्शन लगते हैं और जब तक सजा होती है, पूरी तरीके से कोर्ट को इसके ऊपर संज्ञान लेना आपको क्या लगता है कौन सा सेक्शन लगना चाहिए? क्या देखिए, ये तो आपका डिमांड क्या? सेक्शन कच्चा लगना और पक्का लगना। वैसे तो देशद्रोह का सेक्शन लगना चाहिए। आर्मी, बिल्कुल, अगर आप आर्मी की किसी कर्नल के ऊपर इस तरीके से सवाल उठा देते हैं और इस तरीके से उनको अपमानित करने का काम करते हैं, और वो बहन जो देश के 140 करोड़ लोगों की बहन है, सोफिया कुरैशी, उनको आप आतंकवादियों की बहन कह देते हैं, तो ये बड़ा ही निंदनीय है। लेकिन बोलने वाले भाजपा के मंत्री हैं वो। हाँ, तो ठीक है ना, बता तो रहे हैं हम। ये भारतीय जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट रहा है। रमेश बिधूड़ी जो बोलने वाले व्यक्ति हैं, जो गलत बोलना, जितना ज़्यादा गलत बोलेंगे उनको उतनी ज़्यादा तरक्की मिलेगी। नुपुर शर्मा जितना ज़्यादा गलत बोलेंगे उतनी उनको ज़्यादा तरक्की मिलेगी। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में सारी स्क्रिप्ट जो है ना वो प्लान्ड होती है, रात को प्लान्ड होती है, अगले दिन मंत्री जी आकर के जनता के बीच में वो बयान रखते हैं। बीजेपी कह रही है हमारी मंत्री से अपमान नहीं करते हैं, बल्कि सारे नेताओं ने सेना का अपमान किया है, कोई पहली बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आज सेना जो है वो अपमान करने के लिए है। आज देश के प्रधानमंत्री सेना के पीछे नहीं खड़े हैं, सेना के पीछे छुपे हुए हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो सेना का अपमान था या मुस्लिम का अपमान था, किसका अपमान? देखिए, सेना का ही अपमान हुआ है ना। अब जब कोई व्यक्ति सेना में आ जाता है तो उसका धर्म नहीं होता है, वो देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है, संविधान के प्रति समर्पित होता है, किसी धर्म के प्रति समर्पित नहीं होता। सेना में भी हिंदू मुस्लिम करने लगे, उनका इलाज? तो देखिए, इलाज तो यही है कि उनको चुनना पड़ेगा। जैसे ये कहते थे पहचानो, कपड़ों से पहचानो, तो अगर कोई ऐसे लोग, इन्होंने अपने लोग भर्ती करवा दिए, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा,
तभी देश बच पाएगा। लेकिन सिंदूर ऑपरेशन जो सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है, राष्ट्र प्रेमी भाजपा कहती है राष्ट्र प्रेमी पार्टी है, सेना का अपमान नहीं सहेगी वो कभी। देखिए, राष्ट्र प्रेमी पार्टी है तो राष्ट्र को जोड़ने का काम करेगी या तोड़ने का काम करेगी, ये सवाल है। और ये सवाल जो है हर व्यक्ति को समझना होगा, देश के एक एक व्यक्ति को समझना होगा और जनता को भाजपा के नेताओं से, मंत्रियों से और प्रधानमंत्री से ये सवाल जो है जरूर पूछना है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने फौलादी फैसले लिए और पाकिस्तान को घुटनों पर ला खड़ा कर दिया। तभी देश की जनता ये बोल रही है कि 79 ईयर्स का सबसे डरपोक प्रधानमंत्री आज हमारे देश की सत्ता पे काबिज है। सेना के जवानों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचा रहे थे परसों। देखिए, मैंने क्या बोला, प्रधानमंत्री सेना के पीछे डटकर खड़े हैं या सेना के पीछे डर कर छुपे हैं? विनय भाई, तो वो डर कर छुपे हुए हैं। तो अगर आप ये बात बोलना चाहते हैं कि फोटो खिंचवा रहे थे, तो फोटो वीर तो ये शुरू से ही रहे हैं। फोटो खिंचवाने में क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, फोटो उस दिन खिंचवाते जब जंग चल रही थी। आज आप जाकर के खिंचवा रहे हैं तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आप जैसे इतिहास अपने आप को दोहराता है और कहा जाता है कि जब भी कोई डिक्टेटर होता है तो डिक्टेटर हमेशा डरपोक ही होता है। देश की मीडिया को लेकर सड़क उतरेंगे, देखते हैं जैसा पार्टी का निर्णय होगा। देश की मीडिया जिस तरह से खबरें दिखाई, देख के क्या लगा था कि सच में पाकिस्तान पे कब्जा हो गया? देखिए, जनता को बहकाने का जो काम ये लोग कर रहे हैं, किस तरीके से यूक्रेन की लड़ाई की फुटेज को दिखाया गया, किस तरीके से कहा गया लाहौर पे कब्जा हो गया, कराची पे कब्जा हो गया, तो ये सब चीज़ें अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। और आज की तारीख में अगर हम बात करें तो जनता का विश्वास जो है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी से पूरी तरह उठ चुका है। एक चीज़, एक ऐड आया था बीजेपी का, उन्होंने कहा था कि पापा ने वार रुकवा दिया। तो क्या पापा अपने देश का वार नहीं रुकवाते लेकिन अमेरिका रुकवा रहे? देखिए, अमेरिका के दबाव में वार रुका है, डोनाल्ड ट्रंप के कहने से वॉर रुका है। और जहां तक हमें लग रहा है इसके पीछे का कुछ षड्यंत्र है जो जल्दी ही एक्सपोज होना चाहिए। हो सकता है उसमें अदानी वाला मुद्दा हो, जिसमें अदानी को देश से लेकर अमेरिका लेकर जाने की बात है, अदानी को अरेस्ट करने की बात है, सीज़फायर के बाद सीज़फायर है ना, और मैच ड्रॉ डिक्लेयर कर दिया जाए तो यकीनन हारने वाला व्यक्ति सेलिब्रेशन मनाता है। लेकिन इस बात का हमें दुख है, जब हम पीओके ले सकते थे, पीओके पर पूरी तरीके से कब्जा कर सकते, तो ऐसे में हमने उस पीओके को अब भारत में मिलाने का जो सपना था वो चकनाचूर कर दिया। 140 करोड़ देशवासियों का सपना जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने तोड़। मोदी जी कह रहे हैं आप भी, अब जो आगे बात होगी पीओके पे बात होगी। देखिए, अब क्या होगी जब मतलब वो कहावत है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो बाद में करने से क्या फ़ायदा होगा। अब जब सब कुछ आपके हाथ से निकल गया, एक हाथ आया हुआ मौका आपने खुद उसको गवा दिया, तो अब बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। और इसको बिहार में यूज़ किया जाएगा, आने वाले चुनावों में यूज़ किया जाएगा। थैंक यू। अभी पेड़ों में आम तोड़ रही है, पेड़ों में अभी आम तोड़ रही है वो। उनको ये सब मुद्दे पे नहीं है, उनको राजनीति करनी थी, सांसद बन गई, अब अपने बंगले पे बैठी है, आम तोड़ रही है, देश के मुद्दे पर बात नहीं करेंगी। देश संघर्ष कर रहा है पाकिस्तान के साथ और वो आम तोड़ लेंगे। बिल्कुल, सांसद है वो, तो बोलना चाहिए। अरे सांसद है, उन्होंने तो सिर्फ मूवी एक्टिंग की है, राजनीति कहाँ करी है, देश में गरीबों के साथ कहाँ रही है, महिलाओं का दर्द कहाँ समझी है। राजनीति में जैसे एक्टिंग करके घर पे बैठना है, वैसे अब ये सोची राजनीति कर ली, अब घर पे बैठ के आम तोड़ू, खाओ मजे लूं, और क्या। लेकिन प्रधानमंत्री ने औलादी फैसला करते हुए पाकिस्तान को घुटनों पर खड़ा कर दिया, खुश होना चाहिए। पाकिस्तानों को घुटने पे खड़ा कर दिया कि खुद घुटने टेक गए, खुद युद्ध को मना कर दिया, उनके पप्पा जी ने बोल दिया, घुटने टेक लिए। आपको पता नहीं कौन है? अमेरिका से क्या ऑर्डर आ गया, ड्रम जी का क्या ऑर्डर आ गया भैया, आप लोगों को तो सबको पता, आप फिर पूछ रहे हो कौन है पप्पा। आप मोदी जी विश्व गुरु हैं, तो देश दुनिया उनकी सुनती है। विश्व गुरु के होते हुए हमारी देश की सेना का अपमान हो रहा है, ऐसा विश्व गुरु किस काम का भैया? महिलाओं को सम्मान करते हैं। अरे तभी तो उनके मंत्री महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं मैं तो करूंगा नहीं, तू कर ले। आजकल आप देखते नहीं, एक दो बच्चे होते हैं, एक निठल्ला होता है, बोलता मैं तो करूंगा नहीं पीछे से, तू कर भाई आगे से, मैं पीछे से तेरा सपोर्ट करूंगा। तो वो देश में चल रही है क्या? ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। देश का सम्मान होगा, देश की महिलाओं का सम्मान चाहिए, नहीं होगा। सूफिया कुरैशी को अगर सम्मान नहीं मिला तो हम सभी महिलाएं अपने अपने क्षेत्र में रोड पे उतरेंगे। लेकिन तिरंगा यात्रा भाजपा के लोग निकाल तो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। किस जगह से तबाह कर दिया? पाकिस्तान वाले रील बना रहे हैं, पाकिस्तान वाले कहते हैं कि भाई कहाँ तबाह कर दिया, हमें तो दिखाओ। आप कहते हो कि पाकिस्तान की न्यूज अलग दिखा रही है, इंडिया की न्यूज अलग दिखा रही है। जीत की रैली निकाल रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। बिल्कुल, कहाँ पे?
पाकिस्तान में। तो जीत की रैली वो निकाल रहे हैं, इधर जीत की रैली मोदी जी निकाल रहे हैं। भाई दोनों जीत की रैली निकाल रहे हैं, तो हारा कौन और लड़ा कौन? भाई पहले ये तो दिखे, उधर वो जीत की रैली निकाल रहा है, इधर ये तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, बीच में हमारी सेनाओं का अपमान किया जा रहा है। तो ये नहीं सहेंगे हिंदुस्तान। कब्जा तो हो गया ना इस्लामाबाद पर। अच्छा, वो गोदी मीडिया रातों रात सब चीज पे कब्जा कर देती है भैया। कल को आपको चैनल पे कब्जा कर लेगी। अपना चैनल बचा लो, अपने सारे टीआरपी बचा लो, नहीं तो आप लोगों का चैनल पे कब्जा कर देंगी। ये गोदी मीडिया जनाब कुछ भी कर सकती है, दिन को रात और रात को दिन बना सकती है भैया। खुश नहीं हुए आप इस्लामाबाद में कब्जा? बिल्कुल खुश इतने हो गए कि रूबी का इलाकत के घर पे जाके बैठना पड़ेगा भैया मुझे। उन्होंने कब्जा करा, हमें भी तो जमीन दे दो थोड़ा बहुत, हमारे पास घर द्वार नहीं है। हाँ। तो उन्होंने कब्जा किया, हम तो खुश है भाई, हमें भी जमीन चाहिए। लेकिन जो भाजपा के मंत्री है क्या सजा चाहते हैं? कितनी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उनको अपने इस्तीफा देना पड़ेगा, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। वो जो सोच के बैठे है ना कि मैं मुसलमान पे बोल के अपने आप को फेमस कर लूंगा, तो हर जगह मुसलमान आतंकवादी नहीं, हर जगह मुसलमान कमजोर नहीं, ये पढ़ी लिखी शिक्षित अपने देश के लिए कुर्बान होने वाली वो महिला है। इसके लिए कोई भी नहीं सहेगा। सेना का या मुस्लिम महिला का? सेना का और मुस्लिम महिला का दोनों का अपमान हुआ है, क्योंकि ये महिला है, ये सेना भी है और ये मुस्लिम भी है, दोनों का अपमान हुआ है। आपके साथ जो दो महिला है, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, भूमिका सिंह और शोभिया कुरैशी, हाँ। इन दोनों ने देश के लिए बहुत कुछ किया। जो ये सिंह है, ये हमारी बहन है, हमारी देश की सेना है। जो ये कुरैशी है, ये भी हमारी बहन है, हमारी देश की महिला है। तो महिला दोनों है, सेना दोनों है और देश की ही है, तो दोनों का ये मेरी बहन है, वो कह रहे हैं आतंकी की बहन है। हाँ, तो ये फर्क है ना, शायद वो आतंकवादी के भाई हो, तभी तो उनको उनकी बहन बना रहे, और हम इनकी बहन है इसलिए हम इनकी बहन है। वो भी कह रहे कि बहन है मेरी। अच्छा, तो बहन पहले याद नहीं आई, बोलने के बाद तो आप 10 बार माफी मांग रहे हो। पहले करने से पहले अपनी करतूत को तो कंट्रोल करो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।